हेलो स्टूडेंट्स, टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ हैं, पेपर में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो मेन है वो रोल्स थ्योरम का यूज़ होगा, जो हमने ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। उसके बेस पे ही हम उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। देखो, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे, ठीक, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, और जो इस इंटरवल के एंड पॉइंट है ए और बी, उस फंक्शन की वैल्यू सेम हो। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का मीनिंग दोनों की वैल्यू सेम हो, उस फंक्शन की ए पे और उस फंक्शन की बी पे, तब ऐसा होगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा सी, जो इस ओपन इंटरवल में आएगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो इस टारगेट को ध्यान रखना है कि रोल्स थ्योरम का यूज़ करना है एक फंक्शन के ऊपर। और जो मैं बता भी दूं, जो हम स्टार्टिंग में एक फंक्शन कंसिडर करके चलेंगे, उसी पे हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। रोल्स थ्योरम अप्लाई होने का मीनिंग तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और उस एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। तब ये नीचे वाला केस लिखेंगे कि कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिस पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लैग्रेंज थ्योरम का, सॉरी, रोल्स थ्योरम का लैग्रेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैग्रेंज से तो मैं बता दूं क्या होता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स उसकी एक्सपेंशन बन जाती है, जो इसी का रिजल्ट। हालांकि देखो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, फंक्शन के ऊपर दो ही कंडीशन है जो रोल्स थ्योरम की थी, लेकिन उसमें तीन थी, इसमें केवल दो हैं। कहता है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, इंटरवल का नाम ए से ए प्लस एच है। तो कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा, उसको थीटा से उसने डिनोट किया है। ठीक है, कि क्या होगा कि उस ए प्लस एच कौन सा पॉइंट है, जो ए का नेबरहुड पॉइंट है एक्चुअल में। ए प्लस एच जो था ना, ए प्लस एच ए का नेबरहुड, तो ए के नेबरहुड में उस फंक्शन को उसने एक्सपेंड कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, ये तो क्या है कि एक फंक्शन के अकॉर्डिंग है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि केवल एफ एक्स। ठीक, अब एफ एक्स की बजाय और फंक्शन बनेंगे जिनके नए नाम एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ का एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव। तो इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं एक तरह से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। आप देखो, एक टेलर थ्योरम का एक बार इसको ध्यान से सुनना, जो लैग्रेंज वाला केस है ना, वही अप्लाई करेंगे। देखो, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज, क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का मीनिंग है कि ये जो थ्योरम का प्रूफ दिया था या रिजल्ट जो बना था वो लैग्रेंज के अकॉर्डिंग था। ये मैथमेटिशियंस है लैग्रेंज जो भी। अब कहता है कि टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे एन टर्म्स तक। कैसे? तो लैग्रेंज वाला ध्यान रखेंगे, ऐसे ही ये बन रहा है। एफ एक्स ऐसा है कि उस फंक्शन का एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव, ये सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल में। तो ऊपर को मैच करते रहो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में केवल एफ एक्स था, यहाँ एफ एक्स की बजाय ये एन डेरिवेटिव आ गए जो कॉन्टिन्यूस है, वहाँ एक ही फंक्शन था। अब उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले जो सेकंड केस है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ का एन टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट का मीनिंग कि इससे पहले वाले सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल, मीन्स जो ऊपर वाला फर्स्ट केस था ना, उसी में कॉन्टिन्यूस की बजाय आप क्या डाल दो, डिफरेंशिएबल डाल दो, ओपन इंटरवल डालना है लेकिन क्लोज की बजाय। तो मीन्स ये बोला जाएगा कि सेकंड केस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस की तरह एफ एक्स, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ एन माइनस वन, ये सभी डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है कि एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा, वही बात यहाँ थी ना कि जहाँ पे उस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। वहाँ तो एक ही फंक्शन था, इसके लिए दो टर्म बनी। यहाँ हम हमारे पास एन फंक्शन है, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक्सटेंड बन जाएगा केस। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक्सटेंड कर रखा है केस को। समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मैं बता दूं, इसमें एक स्टार्टिंग वाला ही स्टेप है कि आपको एक फंक्शन कंसिडर करना आना चाहिए। फंक्शन, उस फंक्शन का नाम ये कैपिटल एफ एक्स मान के चल रहा है। ठीक है, क्या मान के चल रहा है, कैपिटल। इस कैपिटल एफ एक्स को हमने ध्यान रखना है कि कैसे हमने इसको कंसिडर किया है।
और ऐसा फंक्शन हम कंसिडर करके चलेंगे जो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है, जो कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में और जिस पे हम क्या अप्लाई कर सकें, रोल्स फॉर्म अप्लाई कर सकें। देखो याद रखना है, एफ एक्स कैपिटल एफ नाम दिया है, वो जो फंक्शन स्टेटमेंट में था वो स्मॉल एफ था, तो स्मॉल एफ से ही हमने कैपिटल एफ बनाया है, उन्हीं के हेल्प से। तो कैसे बनाया कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स प्लस ए प्लस एच। ए प्लस एच पता कौन है, जो क्लोज इंटरवल था हमारे पास उसका एंड पॉइंट है, ए से ए प्लस एच था ना, तो ए प्लस एच लिया है, ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश, इसका स्क्वायर 2 फैक्टोरियल याद रह जाएगा, क्योंकि जितनी पावर उतना ही डेरिवेटिव नीचे उतना ही फैक्टोरियल चल रहा है, लास्ट में जाके एन। ठीक है, कैपिटल ए जो है वो कॉन्स्टेंट है जो हमने फाइंड आउट करना रहेगा, कैपिटल ए मेन टारगेट रहेगा। कहता है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के ऊपर ए पे वैल्यू इस फंक्शन की और ए प्लस एच पे दोनों सेम है, ऐसा फंक्शन हमने कंसिडर किया कि उस एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों इक्वल हैं तो इनके अकॉर्डिंग हम कुछ सोल्व कर लेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल रख देंगे। देखो पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए है, कैपिटल एफ ऑफ ए। तो कैपिटल एफ ऑफ ए अगर है तो इसमें हम कैपिटल एफ एक्स से ही एक्स की जगह ए रख के वैल्यू निकालेंगे, ये बन गई, एक्स की जगह ए रखने। फिर मैं एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि इसमें एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करूँगा तो ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड सेम है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, तो राइट साइड सेम होंगी, तो ये पुट कर दिए वैल्यू, ये एक्सपेंशन इतनी बन गई। ये हाफ काम कंप्लीट हो गया हमारा, मेन टारगेट बस एक बचा है, कैपिटल ए निकालना। वो कैपिटल ए कैसे आएगा, उसी के लिए हम रोल्स फॉर्म का यूज़ करके वहीं से उसी की हेल्प से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। कहता है कि हम रोल्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल एफ एक्स पे, ठीक है। तो कैपिटल एफ एक्स पे रोल्स फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में, एफ एक्स एफ डबल डैश से लेकर के ये कॉन्टिन्यूस है, और ये पॉलिनोमियल होती हैं। कौन पॉलिनोमियल होती हैं, ए प्लस एच माइनस एक्स। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राइट साइड है ना, ये सभी ये कंप्लीट क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस भी बनेगा और ये डिफरेंशिएबल भी। ये प्रूव करके दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। देखो फर्स्ट केस में ये क्या दिखा दिया, कॉन्टिन्यूस, सेकंड केस में क्या दिखा दिया, डिफरेंशिएबल, और ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो इसका मीनिंग एफ एक्स ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी रोल्स थ्योरम की। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो सी था, सी की जगह यहाँ उसने क्या मान रखा है, ए प्लस थीटा एच मान रखा है। मैं बता दूँ, सी की जगह ए प्लस थीटा एच, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, रोल्स थ्योरम का ही केस है, कोई नया नहीं है। अब क्या होगा कि ये कंडीशन बनेगी कि एफ 4 नंबर इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा टारगेट है कि कैपिटल एफ का पहले तो मैं डेरिवेटिव करूँगा, एफ डैश है ना, तो ये रहा कैपिटल एफ, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, देखो ये सारा करना आता है आपको प्रोडक्ट रूल से। फिर उसमें एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच रख देंगे, और जब ए प्लस थीटा एच रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ आ जाएंगे ये वाली वैल्यू, ये बची इसके अंदर, क्योंकि बाकी टर्म कैंसिल आउट होगी, एफ डैश एक्स ये बचा, इसमें कॉमन आउट ले लिया, फिर एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच रख दिया, ये बन गया। और ये क्योंकि जीरो है तो ये आ गया, देखो कैपिटल ए की वैल्यू, ये कैपिटल ए की वैल्यू वापस में रख दो, ये एक्सपेंशन बन गई। तो टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब टेलर्स थ्योरम के रिजल्ट जो है वो लैग्रेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बने हैं। ये मैंने आपको पीछे कहा भी था, याद रखना, ये एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये बाकी उसने बता रखे हैं, लेकिन ये प्रूफ करना था तो ये कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पेपर में पूछे मैक्लॉरिन थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो जो हमने प्रूफ ऊपर वाला किया है ये, इसी में एक्स को ए को 0, एच को एक्स पुट कर देना, तो ये मैक्लॉरिन थ्योरम आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसकी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मैक्लॉरिन थ्योरम की, ये मैक्लॉरिन थ्योरम ही है, बात एक ही है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर केस पेपर में अगर ये पूछे टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, जो लैग्रेंज वाला किया था सेम वही स्टेटमेंट है, लास्ट एक डिफरेंस ये है, ये वाला 1 माइनस थीटा वाला, ये अपने आप आ जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एफ एक्स में थोड़ा सा चेंज होगा, जो लास्ट में ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन थी, यहाँ उसकी जगह एन की जगह 1 पुट कर रखे हैं, एन की जगह 1, तो एन की जगह 1 रख के तो ये बन गया। और बाकी सारा केस वही है जो पीछे वाला की तरह था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आए आप पूछ लेना मेरे से।